और अब चलिए नीट में गड़बड़ी, वाह शिक्षा मंत्री जी, इसका रुख कर लेते हैं। नीट पेपर लीक से जुड़ा एक बड़ा खुलासा है। जांच में पुलिस को 6 पोस्ट डेटेड चेक मिले। परीक्षा माफिया से चेक के कनेक्शन का शक है। खाता धारकों की जानकारी जुटा रही है पुलिस। शिक्षा मंत्री ने माना है कि 2 जगह गड़बड़ी हुई है। बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। पुलिस जांच जो चल रही है, 6 पोस्ट डेटेड चेक उसमें मिले हैं। परीक्षा माफिया से चेक का कनेक्शन हो सकता है। इस शक के आधार पर पुलिस आगे की जांच चल रही है। अभी धर्मेंद्र प्रधान उस पर क्या कह रहे हैं इस मामले पर, वो आपको सुनाते हैं। को पेपर लीक की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मैंने उस रीट पिटीशन को अनुध्यान कराया, कोई भी एक भी जगह पे प्रमाण नहीं है। 2 जगह पे कुछ गड़बड़ियों की भी ध्यान आई है। मैं छात्रों को और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं, उसको भी सरकार बड़े गंभीरता के साथ लिया है। तो अभी जो मैं आपको सुना रहा था वो 13 जून का बयान था धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का। उसके बाद दूसरा जो बयान था वो 16 जून का बयान था, मतलब 3 दिन। एक में कहते हैं कि परीक्षा में गड़बड़ी नहीं हुई है, लीक के सबूत नहीं है। अभी कह रहे हैं कि 2 जगह पर गड़बड़ी हुई है। शशांक के पास लिए चलते हैं, पटना में उन्होंने कई खुलासे भी किए हैं। शशांक, मुझे बताइए 3 दिन में ये बयान कैसे बदल गए? अब देखिए, एबीपी न्यूज पर इस मामले में जो 13 आरोपी गिरफ्तार है उसमें से एक सिकंदर भी है और दूसरा नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार तो कुख्यात परीक्षा माफिया है, कई बार जेल भी गया है। इन लोगों के कबूलनामे की कॉपी एबीपी न्यूज पे चली। इन लोगों ने स्वीकार किया कि 5 मई को परीक्षा थी, 4 मई को प्रश्न पत्र लीक हुआ है। तो 4 मई को अभ्यर्थियों को हम लोगों ने उत्तर और प्रश्न पत्र दिया और उत्तर रटवाया गया और अगले दिन परीक्षा में वही प्रश्न बिल्कुल पूछा गया। ये लोग तो ये स्वीकार कर रहे हैं। इस मामले में एक आयुष नाम का अभ्यर्थी भी जेल में है। उसने भी स्वीकार किया कि हाँ, 4 मई को पटना के खेमनीचक के स्कूल में हमको प्रश्न पत्र और उत्तर दिया गया था। उत्तर हम याद किए, अगला दिन गए परीक्षा देने तो देख रहे हैं कि वही प्रश्न था जो हमको एक दिन पहले बताया गया था। तो कहीं ना कहीं अब सवाल तो उठ रहा है कि बड़ी गड़बड़ी हुई है और शिक्षा मंत्री अब कह रहे हैं कि 2 जगह गलतियां हुई हैं, ये अब स्वीकार कर रहे हैं। उसके वैसे एनटीए का कहना था कि कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं हुई है, शिक्षा मंत्री भी यही कह रहे थे। और आपको बता दें कि जले हुए प्रश्न पत्र मिले हैं ईओयू को, लेकिन अब तक एनटीए की तरफ से मूल प्रश्न पत्र नहीं भेजा गया, इसलिए ईओयू जले हुए प्रश्न पत्र का एफएसएल जांच मिलान नहीं करा पा रहा। आखिर एनटीए क्यों नहीं भेज रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। और आपको बता दें, ईओयू के अधिकारी बहुत तेजी से जांच कर रहे हैं और एनटीए की पूरी भूमिका शशांक सवालों के घेरे में है। वो अपने आप को ट्रांसपेरेंट संस्था बता रही है, लेकिन जो जमीन पर है, जो चीजें दिख रही हैं, जो तथ्य दिख रहे हैं, उससे साफ पता चलता है कि गड़बड़ी हुई है। और एक जगह पर नहीं हुई है, कई जगहों पर हुई है। पहले तो एक जगह भी नहीं मान रहे थे, अब तो 2 जगह कम से कम मानने लगे हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये जो नीट परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, सरकार और 10 सवाल हमारे पास हैं, जरा उससे आपको रूबरू कराते हैं। पहला सवाल यह कि 3 दिन के बाद शिक्षा मंत्री ने गड़बड़ी क्यों मानी? सवाल बनता है ना, पहले आप कहते हैं नहीं हुई, बाद में कहते हैं कि हुई, मान लेते हैं। दूसरा बड़ा सवाल यह कि कुर्सी संभालते ही एनटीए को क्लीन चिट क्यों दी थी? आपको याद होगा कि जैसे उन्होंने शपथ ली उसके बाद यह कह दिया, ट्वीट भी किया था उन्होंने कि नहीं, कोई गड़बड़ी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। तीसरा बड़ा सवाल यह कि क्या पटना, गुजरात, हरियाणा की घटना की जानकारी उनके पास नहीं थी कि इतने जिम्मेदारी वाले पद पर रहते हुए इतना गैर जिम्मेदाराना बयान उन्होंने दे दिया। चौथा बड़ा सवाल यह है कि देश के 24 लाख भविष्य के साथ कौन खिलवाड़ कर रहा है, कौन पेपर लीक कर रहा है, बच्चों के मेहनत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। बिहार में पोस्ट डेटेड चेक का परीक्षा माफिया से क्या कनेक्शन है? जो चेक मिले हैं, जो जांच चल रही है अभी, उसका क्या कनेक्शन है उस परीक्षा माफिया से? छठा बड़ा सवाल यह है कि क्या पटना में 30 से 32 लाख रुपए में नीट पेपर लीक नहीं हुआ था? जो एफआईआर में बात सामने आई है, जो लिखित में है, सब कुछ कबूलनामे में है कि 30 से 32 लाख, एक तो 40 लाख में भी डील हुई थी। सातवां बड़ा सवाल यह है कि क्या गोधरा में लाखों रुपए लेकर 27 बच्चों की ओएमआर शीट नहीं भरी गई थी? यह भी सवाल बनता है। और 8वां बड़ा सवाल यह कि क्या झज्जर में एक साथ 6 बच्चों को जानबूझकर टॉप नहीं करवाया गया? 720 में 720 सभी बच्चों का? क्या पटना, गोधरा, झज्जर जैसी देश में कुछ और शहर में धांधली संभव नहीं है? यह बात तो वो है ना जो सामने आई है, पब्लिक डोमेन में आ गई है, एफआईआर में आ गई है, हम आप उसकी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं कितने केसेस होंगे जो अभी तक आए ही नहीं होंगे। क्या सिर्फ 1563 बच्चों के दोबारा एग्जाम से धांधली के दाग धुल जाएंगे? वो जो कह रहे हैं ना कि ग्रेस मार्क्स दिए थे, इन पूरे सवालों में एक संस्था एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये ही सवालों के घेरे में